हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लिमिट के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे लॉगरिथमिक सीरीज एक्सपेंशन पर। बेसिकली लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट। यहाँ पर बेस नहीं दिया गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस में जब बेस नहीं दिया होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर बेस ई होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लिमिट के, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक सीरीज एक्सपेंशन दिया हुआ है। वंस अगेन यहाँ पर देखिए बेस नहीं लिखा गया है। अगर बेस नहीं लिखा गया है तो मैं एक बार रिपीट कर देता, यहाँ पर बेस ई होता है, ठीक है। तो लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई, इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4, और ऐसे ही आगे ये चला जाता है, ठीक है, अनंत पदों तक, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो अगर एक्स इक्वल टू 0 आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो लॉग 1 प्लस 0 यानी लॉग 1, ठीक है, और डिवाइड बाई एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 0 है। लॉग 1 कितना होता है 0 और 0/0, और ये इसको क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी अनिर्धार्य रूप। ये अभी तक निर्धारित नहीं है, ठीक है, कि 0/0 क्या होता है, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम इसका सीरीज एक्सपेंशन करके हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया था यहाँ पर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी बेस नहीं दिया है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि बेस क्या है ई। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस में बेस ना दिया हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि बेस क्या है ई, ठीक है। तो आइए इसका सीरीज एक्सपेंशन आप करेंगे। जब सीरीज एक्सपेंशन करेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस ये अनंत पदों तक जाएगा। एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाई एक्स, ओके, ठीक है। तो अगर आप न्यूमरेटर से x कॉमन ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप देखें इनमें कॉमन क्या है x, ठीक है। तो न्यूमरेटर से मैं x कॉमन ले रहा, ठीक है। अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस, इस तरह से ये जैसे सीरीज है अनंत पदों तक जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स। तो आप क्या देख रहे हैं, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस ये सीरीज इसी प्रकार से आगे अनंत पदों तक जाएगी। तो जैसे ही आप लिमिट ये x का मान 0 रखेंगे तो ये टर्म देखिए x/2, जहाँ भी x है इन्वॉल्व, ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बचा क्या, सिर्फ 1। जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी x का मान जब 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर लिमिट ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू 1 है, ठीक है। तो अगर x का मान 1 रखते हैं तो log 1/1 माइनस 1, log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये अनिर्धार्य रूप है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे प्रॉब्लम को देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ
जब भी लिमिट आपकी जीरो के अलावा है, क्योंकि आप देखिए सीरीज एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे आपने जो किया था x टेंस टू जीरो है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। तो अगर देखेंगे तो x माइनस वन टेंस टू मैं जीरो इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ x, सॉरी लॉग ऑफ x डिवाइड बाई वन माइनस एक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सीरीज एक्सपेंशन यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये लिमिट x माइनस वन टेंस टू जीरो है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। ये जो x माइनस वन है इसको एक नए वेरिएबल से सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। तो लेट x माइनस वन इज इक्वल टू h। तो आप देखिए x माइनस वन टेंस टू क्या हो रहा है, जीरो। x माइनस वन टेंस टू क्या हो रहा है, जीरो। देखिए ये x माइनस वन टेंस टू जीरो, और x माइनस वन किसके बराबर है, h के। दैट मीन्स h टेंस टू क्या होगा, जीरो, बिकॉज x माइनस वन टेंस टू क्या हो रहा है, जीरो। तो यहाँ से हम कहेंगे h टेंस टू, लिमिट की अगर बात करेंगे तो h टेंस टू जीरो होगा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं पूरा, एज x टेंड्स टू वन देन h टेंड्स टू जीरो। यहाँ से भी देख सकते हैं ये वाला जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये x का मान एक की तरफ अप्रोच करेगा तो h का मान वन माइनस वन यानी जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब लिमिट क्या हो गया, यहाँ से देखिए मैं इसको क्या लिखूँ, लिमिट x माइनस वन की जगह मैंने h सब्सटीट्यूट किया है, तो h टेंड्स टू जीरो, राइट। अब देखिए चूंकि लिमिट h के टर्म्स में है तो सारे वेरिएबल आपके h के टर्म्स में आने चाहिए। और कैसे हम x को h के टर्म्स में लिख सकते हैं, देखिए इस वाले रिश्ते से। यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एच, ठीक है। x बराबर मैं क्या लिख सकता है यहाँ से, वन प्लस एच, बिकॉज ये जो माइनस वन है इस साइड जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो लॉग x की जगह मैं क्या लिखूं, वन प्लस एच डिवाइड बाई वन माइनस एक्स की जगह मुझे क्या लिखना है, वन प्लस एच। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एच डिवाइड बाई वन। अब इस माइनस को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा तो माइनस वन माइनस एच, राइट। ये हो गया वन माइनस एच विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एच डिवाइड बाई माइनस एच, ठीक है। बिकॉज ये वन और ये वन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ वन प्लस एच। अभी आपने सीरीज एक्सपेंशन किया था लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का, सिमिलरली बस एक्स की जगह एच सब्सटीट्यूट करना है आपको, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, सॉरी पहले लिमिट में लिख देता, लिमिट h टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एच को मैं लिख सकता हूँ h माइनस एच स्क्वायर बाई टू प्लस एच क्यूब बाई थ्री माइनस एच की पावर फोर बाई फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अनंत पदों तक जाएगा। ये जो मान मैंने लिखा है ये लॉग वन प्लस एच का ये मान है, ठीक है। और ये सब कुछ डिवाइड बाई क्या है, माइनस एच, राइट। तो दिस सॉरी लेट मी चूज पेन, एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो दिस इज इक्वल टू
I can write in front. So this is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0. न्यूमरेटर से मैं वंस अगेन h कॉमन ले रहा. देखिए पूरे टर्म्स में h कॉमन है. ठीक है, तो अगर मैं h कॉमन ले रहा हूँ तो h न्यूमरेटर में बचा 1 माइनस h बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 4 प्लस इसी तरह से अनंत पदों तक डिवाइड बाई माइनस h. तो आप देखिए ये h और ये h कैंसिल हो जाएंगे और आपको नीचे बचा है डिनोमिनेटर में माइनस. ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. ये जो माइनस साइन आपका है मैं इसको न्यूमरेटर में लिख देता हूँ. -1 माइनस h बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 4 प्लस ये अनंत पदों तक. तो अब जब h का मान आप ये 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म्स जिसमें h इन्वॉल्व है क्या हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे. सिर्फ यहाँ पे 1 बचा और ये बाहर माइनस का साइन. ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू सिंपली -1. ओके, ठीक है. तो आपको ध्यान क्या देना है, जब भी ये x टेंड्स टू 1 हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि यहाँ पे x माइनस 1 लिख लीजिए और इसको एक नए वेरिएबल से सब्सटीट्यूट कर दीजिए x माइनस 1 इक्वल टू h. ओके, और फिर यहाँ से चूंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया तो अब जो जितने भी वेरिएबल हैं सबको h के टर्म्स में लिखना होगा. वो कहाँ से लिखते हैं, जहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करते हैं वहाँ पर एक रिलेशन मिलता है x और h में. तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, x इज इक्वल टू 1 प्लस h. ये 1 जो है, ये जो 1 है इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस h. ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पे मैं 1 प्लस h सब्सटीट्यूट कर दिया हूँ. ठीक है, ओके. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं. यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर x का मान अगर 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x की जगह 1, तो आपका log 1 अपॉन 1 माइनस 1, log 1 कितना होता है 0, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0. ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, तो इसको मैं आपको बताया हूँ, दो तरीके से आप सोच सकते हैं. ठीक है, जस्ट ए सेकेंड. एक तो आप ये देखिए कि log x नहीं, जो आपने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा था वो किसका पढ़ा था, log 1 प्लस x का. ठीक है, एक तो वो, और दूसरा ये लिमिट x टेंड्स टू 1 है. ठीक है, तो इसको जो पहले का तरीका था सेम उसी प्रोसेस से मैं आपको बता रहा. ठीक है, लिमिट x माइनस 1 टेंड्स टू 0 log ऑफ x अपॉन x माइनस 1. वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा है, यहाँ पे बेस नहीं दिया है log का, तो बेस क्या होता है e, राइट. ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला है क्या, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू h, राइट. तो आप देखिए x टेंड्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x टेंड्स टू 1. तो जब x टेंड्स टू 1 होगा तो h टेंड्स टू क्या होगा, 1 माइनस 1. ओके, व्हेन x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू, आप बताइए क्या होगा, 0, राइट. देखिए जब x टेंड्स टू 1 होगा तो 1 माइनस 1 कहाँ होगा, h किधर जाएगा, 0 की तरफ. ठीक है, राइट. तो इसी बात को मैंने लिख दिया है. ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, सॉरी, लिमिट x माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, और h टेंड्स टू 0. अब फिर से वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा, जहाँ पर
चूंकि ये लिमिट h टेंस टू 0 है तो सारे वेरिएबल किसके फॉर्म में होने चाहिए, h के फॉर्म में। तो ये जो भी है x वो किसके टर्म्स में आना चाहिए, h के टर्म्स में। वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा जो आपने सब्सटीट्यूट किया, x माइनस 1 बराबर h। तो अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस h। ठीक है, कुछ बुक्स में इस तरीके से भी समझा देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 है तो जहाँ x की जगह डायरेक्टली आप 1 प्लस h सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली समझ लीजिए या फिर इस प्रोसेस से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो बुक में अलग अलग तरीके से 2 तरीके से दिया रहता है, मैंने आपको दोनों ही बता दिया। ठीक है, ओके, सॉरी। ठीक है, तो अब log x की जगह मुझे क्या लिखना है, देखिए x की जगह मुझे 1 प्लस h लिखना है। ठीक है, क्योंकि लिमिट h के टर्म्स में है तो सारे वेरिएबल h के टर्म्स में होने चाहिए। देन log x की जगह 1 प्लस h, ओके, 1 प्लस h, 1 प्लस h, दिस इज 1 प्लस h डिवाइड बाई x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, राइट। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 log of 1 plus h divide by this one and this will get this, those two one will get cancelled out, so only h will remain there, so this is just h। ठीक है, देन वंस अगेन फिर इसका हम क्या कर देंगे, सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, log 1 प्लस h का क्या करेंगे, सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू log लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा, ये क्या होगा h माइनस h स्क्वायर बाई 2 प्लस h क्यूब बाई 3 माइनस h की पावर 4 बाई 4 प्लस ये इसी प्रकार से अनंत पदों तक जाएगा और एवरीथिंग डिवाइडेड बाई h, राइट। और आप न्यूमरेटर से क्या देख रहे हैं कि h कॉमन है। ठीक है, तो h कॉमन ले लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर से h क्या कॉमन करेंगे, h कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0, h मैंने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस h, सॉरी 1 माइनस h बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 4 प्लस इसी तरह से ये अनंत पदों तक और एवरीथिंग डिवाइडेड बाई दिस h। ठीक है, बाई h। तो आप क्या देख रहे हैं, ये h और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस h क्यूब बाई 4 प्लस ये अनंत पदों तक। अब सारे देखिए जिस टर्म में h है, अगर h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये सारे जिसमें भी h है वो क्या हो जाएंगे 0। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ 1। फाइनली आपके पास जो आंसर आया वो क्या है 1। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर x की जगह देखिए हमने ये आपको बता रखा है वंस अगेन, इसका बेस e है, चूंकि कुछ भी नहीं दिया गया तो इसका बेस e है, राइट। तो अगर मैं x की जगह माइनस x से रिप्लेस कर देता हूँ इक्वेशन के दोनों साइड में, बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, तो आप क्या देखें, x की जगह 1 माइनस x कर देंगे तो आपको log 1 माइनस x का सीरीज एक्सपेंशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैं इस पर कोई बेस्ट प्रॉब्लम नहीं लिया हूँ, बट आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको log
वन प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन अगर ध्यान है तो आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके दोनों साइड आप log 1 माइनस एक्स का भी सीरीज एक्सपेंशन ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम ले लिया है क्योंकि ये छूट गया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स। ओके, तो अगर x 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो यहाँ पर लिमिट दी गई है, तो आप क्या देख रहे हैं, tan 0 डिवाइड बाई 0। tan 0 कितना होता है, 0 और 0/0। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है। ठीक है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको ध्यान है जो लिमिट की होती हैं, तो मैं दोबारा लिखता हूँ, आप बताइएगा कि आपको ध्यान है या नहीं। मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x डिवाइड बाई cos x, और ये जो 1/x था मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ 1/x। ठीक है, ओके, तो अब देखिए मैं जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ बस। लिमिट x टेंड्स टू 0, जस्ट ए सेकेंड, लेट मी राइट प्रॉपरली। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू 1 अपॉन cos x। ठीक है, तो आपको ध्यान है ये कि ये लिमिट आपको ध्यान है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाई x, ये 1 होता है। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में ये प्रूफ कराया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ये कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, ये मैं प्रूफ कराया हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में। ठीक है, या तो आप ध्यान रख सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये sin x बाई एक्स कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 हो गया, तो दिस इज 1। और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x कितना हो गया, 1, तो 1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, सो ये कितना हो गया, ये इक्वल टू 1, राइट। सो आपके पास एक और रिजल्ट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 1, फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बिल्कुल ही सिमिलर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, कुछ नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x अपॉन tan x, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये 0/0 केस बनता है। ठीक है, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है। तो देखिए इसको मैंने कैसे रीअरेंज किया है, जस्ट x गोज टू 0 टेंस टू 0, x अपॉन tan x को sin x बाई cos x, इसको फिर आप क्या लिख सकते, ये cos x यहाँ आ जाएगा, तो x अपॉन sin x इंटू cos x, राइट। इसी को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन ये जो x है यहाँ पे आ गया। ठीक है, sin x बाई x। तो अभी आपने देखा था लिमिट x गोज टू 0 cos x कितना होता है, ये 1 होता है। और ये भी आपको पता है कि लिमिट x गोज टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है, 1, तो 1/1, ये आंसर 1। ठीक है, तो ये भी आपको एज ए रिजल्ट ध्यान रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan x इज इक्वल टू 1। ओके, सो अगर कोई कमेंट्स होगा आपका तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो में कोई एरर होगी तो मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा, जिसे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।